दोस्तों, क्या आप शेयर बाजार में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन बार बार नुकसान का सामना कर रहे हैं? तो आज हम आपके लिए लाए हैं शेयर बाजार की सबसे प्रसिद्ध और असरदार किताब। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको एक सटीक और वैज्ञानिक तरीका बताए कि कौन से स्टॉक्स खरीदें, कब खरीदें और कब बेचें? क्या आप कभी सोचा है कि जो लोग शेयर मार्केट से करोड़ों कमा लेते हैं, वो आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगले दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हे राम हरे राम लाल मत हो राम। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो मंदी में भी पैसा बना लेते हैं, जैसे वो मार्केट के रहस्य जानते हों। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं उस आदमी से जिसने इन रहस्यों को खुली किताब बना दिया। विलियम जे ओ'नील, शेयर बाजार का वो खिलाड़ी जिसने अपने 40 साल के अनुभव से एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप भी जान सकते हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है और सबसे जरूरी कब बेचना है। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये सब डाटा, चार्ट्स और हकीकत पर आधारित है। आज हम जानेंगे उनकी मशहूर किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स का वो ज्ञान जो आपको बना सकता है स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अगर आप भी टिप्स के झांसे में नहीं आना चाहते और खुद समझकर निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कैन स्लिम का गुप्त मंत्र और वो 3 सबसे घातक गलतियां जो नए निवेशक हर बार दोहराते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं चैप्टर 1, एक सफल निवेशक की मानसिकता और शुरुआत का रहस्य। क्या आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट सिर्फ किस्मत का खेल है? तो इस अध्याय को सुनने के बाद आप अपनी सोच बदल देंगे। लेखक का मानना है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए किस्मत नहीं, सिस्टम चाहिए, एक टेस्ट किया हुआ सिस्टम जो बार बार सफल साबित हुआ हो। और इसी अध्याय में वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना कैन स्लाइम सिस्टम, जिसे उन्होंने 100 सालों के स्टॉक्स का डेटा देखकर तैयार किया है। तो क्या है कैन स्लिम सिस्टम? ये 7 इंग्लिश लेटर्स हैं, लेकिन हर एक अक्षर के पीछे छुपा है एक गहरा और टेस्टेड इन्वेस्टमेंट रूल। सी, करंट अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। ऐसी कंपनियों को चुनो जिनकी ताजा तिमाही की कमाई, ईपीएस, पिछले साल के मुकाबले 25% और 50% या उससे अधिक बढ़ी हो। ताजा कमाई शोज कंपनी की असली ताकत। उदाहरण, एप्पल जैसी कंपनियों की कमाई जब जब उछली, उनके स्टॉक्स ने भी उड़ान भरी। ए, एनुअल अर्निंग्स इंक्रीजेस। पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी की सालाना कमाई में लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। इसका मतलब कंपनी स्थिर नहीं, लगातार आगे बढ़ रही है। सीख, अगर कंपनी की पिछली परफॉर्मेंस दमदार है तो भविष्य में भरोसा कर सकते हैं। एन, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और मैनेजमेंट। जब कोई कंपनी कुछ नया करती है, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नया लीडर आता है, तब स्टॉक में उछाल आता है। उदाहरण, जब टेस्ला ने नया मॉडल लॉन्च किया था या स्टीव जॉब्स ने आईफोन लाया था, स्टॉक्स ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। नया ही है जो अपॉर्चुनिटी बनाता है। लेखक कहते हैं कि आप स्टॉक्स से तभी पैसा बना सकते हैं जब आप डेटा पर भरोसा करें, भावनाओं को साइड में रखें और एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अपनाएं। कई लोग टिप्स पर स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं टिप्स आर फॉर वेटर्स, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। आपने अब तक जो भी स्टॉक्स खरीदे हैं, क्या आपने कभी देखा कि उस कंपनी की ताजा कमाई, सालाना ग्रोथ या नए प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? या फिर सिर्फ दोस्त की सलाह पर या न्यूज सुनकर खरीद लिया? अब सोचिए, अगर आप हर स्टॉक को कैन स्लाइम के पहले 3 नियमों पर परखें तो आपकी सफलता की संभावना कितनी बढ़ सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे स्टॉक्स को कब खरीदना है, वो सही समय कैसे पहचाने और कैसे टेक्निकल चार्ट्स आपकी आंखें खोल सकते हैं। तो अगला अध्याय मिस मत करिएगा, क्योंकि वहां से शुरू होती है असली ट्रेंड की पहचान की कहानी। चैप्टर 2, सही समय पर खरीदो, टाइमिंग इज एवरीथिंग। शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छा स्टॉक चुन लेना ही काफी नहीं होता, सही समय पर खरीदना उतना ही जरूरी है जितना सही स्टॉक चुनना। लेखक कहते हैं इवन द बेस्ट स्टॉक बॉट एट द रॉन्ग टाइम कैन बिकम योर वर्स्ट डिसीजन। तो सही समय कैसे पहचाने, इसके लिए लेखक हमें सिखाते हैं चार्ट पैटर्न पढ़ने की कला। यह कोई ज्योतिष नहीं है,
बल्कि 100 साल के आंकड़ों पर आधारित वैज्ञानिक तकनीक है। चार्ट पैटर्न्स, निवेशक की एक्स-रे मशीन। लेखक ने हजारों सफल स्टॉक्स के ब्रेकआउट से पहले के चार्ट्स को स्टडी करके यह जान लिया कि हर सफल स्टॉक ब्रेकआउट से पहले एक खास पैटर्न बनाता है, और यह पैटर्न होता है कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल पैटर्न कैसे पहचाने? सोचिए जैसे कोई चाय का प्याला हो, पहले एक गोल गहरा बॉटम बनता है कप, फिर हल्का सा गिरावट वाला हैंडल बनता है हैंडल, और फिर ब्रेकआउट कप। स्टॉक पहले गिरता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इससे निवेशकों में भरोसा लौटता है। हैंडल, थोड़ी सी गिरावट, यानी एक आखिरी टेस्ट कि क्या वाकई में निवेशक इसमें विश्वास रखते हैं। ब्रेकआउट, अब स्टॉक उस पुराने हाई को तोड़ देता है और नई ऊंचाई छूता है। यहीं पर समझदार निवेशक एंट्री लेते हैं। कुछ और जरूरी पैटर्न्स जो लेखक बताते हैं। नंबर 1, फ्लैट बेस, जब स्टॉक एक ही प्राइस रेंज में हफ्तों या महीनों तक घूमता है और फिर अचानक ऊपर जाता है। नंबर 2, डबल बॉटम, डबल गिरावट के बाद स्टॉक जब पुराने लेवल को पार करता है, यह ब्रेकआउट का संकेत है। वॉल्यूम का गेम, केवल प्राइस मूवमेंट देखकर खुश मत होइए। लेखक कहते हैं प्राइस मस्ट मूव विथ वॉल्यूम, मतलब जब ब्रेकआउट हो तो उसमें बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीदारी होनी चाहिए। अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो वो फर्जी ब्रेकआउट हो सकता है। गलत समय पर खरीदने का नुकसान, अगर आपने स्टॉक को तब खरीदा जब वो ओवरबॉट था या पैटर्न पूरा नहीं हुआ था तो स्टॉक गिर सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं धैर्य रखो, पैटर्न पूरा होने दो तभी खरीदो। मार्केट एक खेल है भरोसे का और ब्रेकआउट का। सही पैटर्न, सही वॉल्यूम और सही टाइम, यही है आपकी विनिंग एंट्री। क्या आपने कभी अपने किसी स्टॉक की कप विथ हैंडल या डबल बॉटम जैसी पैटर्न की जांच की थी, या आपने सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि स्टॉक चल रहा है? अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक पैटर्न को समझ लें तो क्या आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? अब तक आपने सीखा क्या खरीदना है और कब खरीदना है, अगले अध्याय में जानेंगे। कब बेचना है, यानी प्रॉफिट को सही समय पर लॉक कैसे करें और नुकसान से कैसे बचें। मिस मत कीजिए क्योंकि ज्यादातर निवेशक यहीं गलती करते हैं। चैप्टर 3, बेचो कब, नुकसान से कैसे बचें और मुनाफा कब लॉक करें। शेयर मार्केट में पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। लेखक इस अध्याय में कहते हैं मोर मनी इज लॉस्ट बाय होल्डिंग ऑन टू लूजिंग स्टॉक्स देन बाय पिकिंग बैड वंस, यानी गलत स्टॉक से ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम सही समय पर बेचते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती उम्मीद पर स्टॉक पकड़े रहना। हम अक्सर सोचते हैं अरे यार अभी तो नीचे गया है, थोड़ी देर में ऊपर आएगा, जब ब्रेक इवन हो जाएगा तब बेचूंगा। लॉस दिख रहा है लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है ये, और इसी उम्मीद के चक्कर में हम लॉस को बढ़ा लेते हैं। गोल्डन रूल, स्टॉप लॉस। लेखक ने एक बेहद शक्तिशाली रूल दिया है। अगर कोई स्टॉक आपकी खरीद कीमत से 7 से 8% नीचे चला जाए तो तुरंत बेच दीजिए। इससे आप छोटे नुकसान को बड़े तूफान में बदलने से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलती कर दी, इसका मतलब है आपने जोखिम को कंट्रोल किया। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का एक ही फॉर्मूला है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन। मुनाफे में भी टाइम पर एग्जिट जरूरी है, सिर्फ लॉस में नहीं, मुनाफे में भी एग्जिट का टाइमिंग जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब आपका स्टॉक 20% से 25% तक मुनाफा दे तो या तो आधा बेच दें और बाकी को होल्ड करें, या फिर पूरा बेचकर नए अवसरों में लगाएं। क्योंकि बहुत बार स्टॉक्स उस लेवल के बाद करेक्ट करते हैं या नीचे आ जाते हैं। रीइवैल्यूएशन जरूरी है। हर स्टॉक के साथ एक प्लान होना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, एंट्री प्राइस क्या है, नंबर 2, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, नंबर 3, टारगेट या एग्जिट पॉइंट क्या होगा। याद रखें, शेयर मार्केट में इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से खेला जाता है। कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स, लेखक की चेतावनी। नंबर 1, मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं होता। नतीजा, कई साल तक पैसा फंसा रहता है। नंबर 2, ये स्टॉक तो फ्यूचर का मल्टी बैगर है, बिना डेटा, बिना लॉजिक, सिर्फ उम्मीद पर पकड़ लेना। नंबर 3, और गिरा तो और खरीद लूंगा, एवरेजिंग डाउन, घाटा
और गहराता जाता है। लेखक का जवाब, आप डॉक्टर नहीं हैं जो बीमार स्टॉक्स को ठीक करेंगे, आप इन्वेस्टर हैं जो हेल्थी स्टॉक्स ढूंढते हैं। स्टॉप लॉस तय करें और उसका पालन करें। प्रॉफिट मिलने पर लालच नहीं, प्लान के अनुसार एग्जिट करें। होप पर नहीं, डेटा और रिस्क मैनेजमेंट पर विश्वास रखें। आपने अपने पिछले 3 नुकसान वाले स्टॉक्स में क्या किया था? क्या आपने उन्हें 7 से 8% गिरने पर बेच दिया था, या शायद कल ऊपर जाएगा सोचते हुए महीनों पकड़े रखा? अब सोचिए, अगर आप सिर्फ इस 7 से 8% वाले स्टॉप लॉस रूल को फॉलो करें तो क्या आप अपने 80% बड़े नुकसान से बच सकते हैं? अगले अध्याय में जानेंगे किन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं और क्यों, और कैसे ये बड़ी मछलियां रिटेल इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ देती हैं। तो अगले अध्याय को मिस मत कीजिए, क्योंकि वहां से शुरू होती है असली स्मार्ट मनी की कहानी। चैप्टर 4, बड़े खिलाड़ियों के पीछे चलो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप कोई स्टॉक खरीदते हैं वो नीचे क्यों चला जाता है, और वही स्टॉक जब किसी बड़े खिलाड़ी के हाथ लगता है वो अचानक आसमान छूने लगता है? इस अध्याय में लेखक इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और बड़े निवेशक ही असली गेम चेंजर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप क्यों है इतना जरूरी? लेखक बताते हैं कि जो स्टॉक्स तेजी से ऊपर जाते हैं उनमें पहले से ही कुछ खास बात नहीं होती। असली तेजी तब आती है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं। जब एक फंड करोड़ों का इन्वेस्ट करता है तो डिमांड बढ़ती है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसी ही प्राइस भी बढ़ती है। एक उदाहरण, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सभी के स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन शुरू होते ही तेजी आई। इंस्टीट्यूशनल बाइंग को पहचानें कैसे? अब सवाल ये उठता है, आखिर हम रिटेल इन्वेस्टर्स ये कैसे जानें कि कौन सा स्टॉक बड़े लोग खरीद रहे हैं? लेखक इसके लिए कुछ संकेत देते हैं, जैसे कि नंबर 1, इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ प्राइस राइज। अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही है और साथ में वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कोई बड़ा खिलाड़ी खरीदारी कर रहा है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की रिपोर्ट। हर तिमाही में म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज के होल्डिंग्स की रिपोर्ट आती है। अगर किसी स्टॉक में इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है तो यह मजबूत संकेत है। नंबर 3, हाई क्वालिटी लीडिंग स्टॉक्स। इंस्टीट्यूशंस केवल उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनकी कमाई मजबूत हो, बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो और मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के भरोसे मत रहो। लेखक चेतावनी देते हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली भरोसा करना खतरनाक है। कई बार इंस्टीट्यूशंस भी गलत फैसले लेते हैं, इसलिए सैन स्लिम के बाकी फैक्टर्स जैसे अर्निंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स, चार्ट पैटर्न्स को भी मिलाकर ही फैसला करें। किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब है बड़ा पैसा अंदर घुस चुका है और अब प्राइस को ऊपर ले जाने की ताकत बन चुकी है। लेकिन खुद का एनालिसिस करना कभी मत छोड़िए। आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, क्या आपने कभी यह चेक किया कि उनमें इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी है या नहीं, या फिर आपने सिर्फ न्यूज देखकर फैसला लिया? अब सोचिए, अगर आप केवल उन स्टॉक्स में निवेश करें जिनमें स्मार्ट मनी घुस रही है, तो क्या आपकी सफलता की दर दोगुनी नहीं हो सकती? अगले और आखिरी अध्याय में जानेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानें, गिरते बाजार में पैसा कैसे बचाएं और उठते बाजार में पूरी ताकत से कैसे पैसा कमाएं। मार्केट डायरेक्शन ही है कैन स्लिम सिस्टम की वो आखिरी और सबसे पावरफुल कड़ी, इसलिए अगला चैप्टर जरूर देखिए। चैप्टर 5, मार्केट का ट्रेंड समझो, सही दिशा में चलो। शेयर बाजार में सफल होने के लिए सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना और सही समय पर खरीदना ही काफी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है मार्केट की दिशा को समझना। लेखक कहते हैं, इवन द बेस्ट स्टॉक विल नॉट गो अप इन अ बैड मार्केट। यानी अगर पूरी नदी उल्टी बह रही हो तो आप अकेले नाव लेकर सही दिशा में नहीं जा सकते। मार्केट डायरेक्शन सबसे शक्तिशाली संकेत। लेखक बताते हैं कि बाजार के 3 मूड होते हैं। नंबर 1, कंफर्म्ड अप ट्रेंड, बाजार ऊपर जा रहा है। नंबर 2, करेक्शन डाउन ट्रेंड, बाजार गिर रहा है। नंबर 3, मार्केट अंडर प्रेशर, अनिश्चितता या बदलाव की स्थिति। और हर मूड में आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अप ट्रेंड में क्या करें?
अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लें, मजबूत चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम को पहचानें, पोर्टफोलियोज को आक्रामक रूप से मैनेज करें, लेट योर विनर्स रन। डाउन ट्रेंड में क्या करें? न्यू बाइंग बंद करें, पहले से खरीदे गए कमजोर स्टॉक्स को बेच दें, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। शेयर बाजार में सबसे बड़ी बात होती है नुकसान से बचना, न कि हर बार पैसा कमाना। मार्केट अंडर प्रेशर, खतरे की घंटी, यहां आपको अलर्ट रहना है, न ज्यादा बाय करना है न पैनिक सेल। यह फेज टेस्टिंग का होता है, बाजार ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जा सकता है। लेखक रोजाना मार्केट की गतिविधियों का गहन विश्लेषण करते हैं, खासकर इंडेक्स मूवमेंट जैसे नस्डैक SP 500, वॉल्यूम एक्टिविटी, प्राइस एक्शन, कैन स्लिम की अंतिम कड़ी, एम कीयन मार्केट डायरेक्शन। लेखक कहते हैं, मार्केट इज लाइक द विंड, डोंट फाइट अगेंस्ट इट, सेल विद इट। अगर आप सही स्टॉक, सही समय, सही कारण और सही ट्रेंड, चारों चीजें समझ गए, तो बाजार से पैसा कमाना संघर्ष नहीं, सिस्टम बन जाएगा। इस किताब से क्या सीखें और जीवन में कैसे उतारें? नंबर 1, सिर्फ सुने मत, एक्शन लें। अब तक आपने जो 7 कैन स्लिम स्टेप्स सीखे, उन्हें एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। हर स्टॉक को उसमें परखें, बिना जांचे कोई निवेश न करें। नंबर 2, भावनाओं को नियंत्रण में रखें। डर, लालच और उम्मीद, ये 3 दुश्मन हैं निवेशक के। नियम बनाएं और नियमों पर ही चलें। नंबर 3, सीखते रहें, आंकड़ों से दोस्ती करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें, चार्ट्स पढ़ना, कमाई के आंकड़े समझना और बाजार की भाषा सुनना। नंबर 4, धैर्य रखें। निवेश एक प्रक्रिया है, जादू नहीं। यह दौड़ नहीं, एक मैराथन है। आप जितना ज्यादा समय सही सोच और रणनीति के साथ बिताते हैं, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब जब आपने पूरे कैन स्लाइम सिस्टम को समझ लिया है, क्या आप वाकई में अगले निवेश से पहले खुद रिसर्च करके फैसला लेंगे, या फिर अभी भी टीवी वाले एक्सपर्ट्स या दोस्त की सलाह पर भरोसा करेंगे? याद रखिए, नॉलेज इज योर एज। जिस दिन आप सोचने लगेंगे जैसे प्रो इन्वेस्टर्स सोचते हैं, आपके फैसले भी प्रो जैसे हो जाएंगे। अगर आपने आज तक शेयर मार्केट में सिर्फ नुकसान देखा है, तो हार मत मानिए। यह किताब बताती है कि हार और जीत के बीच बस एक चीज होती है, सिस्टम। कैन स्लाइम सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं, सोच के लिए भी सिस्टम है। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, सोच को बदलने की किताब है। तो चलिए, एक वादा करते हैं, अब हम निवेशक बनेंगे, भीड़ नहीं। हम रिसर्च से फैसला करेंगे, डर से नहीं। हम अपने भविष्य की कमान खुद के हाथ में लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे दिल से लाइक करो, ऐसा लाइक जो शेयर मार्केट में 25% ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से लगे। और हां, अगर आपके कोई दोस्त हैं जो हर स्टॉक पर कहते हैं, भाई ये तो मल्टी बैगर है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करो, ताकि अगली बार वो भी ज्ञान से बोले, गलत टिप्स से नहीं। और भाई साहब, सब्सक्राइब करना तो बनता है, वरना आप अगली बार भी YouTube पर घूमते रहेंगे और हमारा अगला वीडियो मिस कर देंगे, जो शायद आपको करोड़पति बना सकता है, या कम से कम घाटे से तो बचा ही सकता है। और हां, बेल आइकन भी दबा दो, वरना YouTube बोलेगा, ये बंदा तो सिर्फ देखता है, कमिटमेंट नहीं करता। तो चलिए, ज्ञान लो, शेयर करो और साथ में बढ़ते चलो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बुक, एक और स्ट्रैटेजी और ढेर सारे प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ।